होगा अब और काफ़ी दिनों के बाद ये एक सरप्राइज लगा मुझे। तो लगा पहले तो मैंने खुद गलत पढ़ लिया, शायद सेलिंग ही होगी, और फिर से देख रही हूँ तो नहीं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 156 करोड़ बेचे, लेकिन एफआईआईज ने करीब 1531 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी की है। इस पर आगे आएंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में हालांकि अभी भी वो सेल साइड की पोजीशंस है, ऑप्शंस में भी वही, स्टॉक फ्यूचर्स भी वही, कैश में इनको क्या दिख गया। चलिए, लेकिन सुमित हमारे साथ अब जुड़ गए हैं और इस समय अगर स्क्रीन पर कुछ हरा है तो वह सिर्फ सुमित ही हैं। शायद यही काम कर जाए इस समय। तो यही लग रहा है किसी भी हाल में शायद यही कपड़े काम कर जाए। कोशिश तो ये, नीरज जी छोड़ नहीं रहा रेड जैकेट किसी भी हाल में वो आ ही नहीं रहे हरे पे, तो इस पे आना ही पड़ा मुझे। खैर, कुछ स्टॉक्स की अगर बात करें तो उसमें पहले तो वो किरीट पारिख वाली कमेटी की जो बैठक आज है और उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उन पर तो आपको नज़र रखनी होगी। गैस कंपनियों में, तमाम सेरामिक कंपनियों में, जो कल का कैरी फॉरवर्ड अपडेट है। दूसरा, एक वेदांता की अपडेट, जो बोर्ड मीटिंग थी मच अवेटेड, वहाँ से आउटकम आ गया है और 20 रुपया 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड वेदांता ने अनाउंस कर दिया है। इस डिविडेंड के लिहाज से देखेंगे तो वेदांता ने इस वित्तीय वर्ष में करीब करीब 101 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दिया, यानी कि मौजूदा भाव को देखते हुए 36-37% के आसपास की यील्ड बन रही है। तो वेदांता में वो हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड और फिर वो कैरी फॉरवर्ड जो अनुमान था 20-21 रुपये, उसी के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा है। एक और अपडेट ये भी, 7 अप्रैल इसकी रिकॉर्ड डेट होगी, यानी कि अगर आप डिविडेंड चाह रहे हैं तो 7 अप्रैल तक आपके पास शेयर होने चाहिए। कंपनी के कार्यवाहक CFO अजय गोयल साहब ने इस्तीफा दे दिया है। ये एक और अपडेट जो कि वेदांता से आता हुआ दिखाई पड़ा है। SML इसूजू, जहाँ पे कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं, इन्होंने गाड़ियों के दाम 4 से लेकर 6% तक बढ़ा दिए हैं और ट्रक्स के दाम जो है 4% और बसेस के दाम करीब 6% के आसपास बढ़ाए हैं। तो ये प्राइस हाइक अच्छा ट्रिगर है, इसलिए कामकाज करेगा। जिंदल स्टेनलेस, जो कि इंडोनेशिया में एक निकल पिग आयरन कंपनी में 49% स्टेक खरीद रही है और ये स्टेक खरीदा जाएगा $15.7 करोड़ में। तो जिंदल स्टेनलेस भी इन फोकस रहेगा। इनफैक्ट JSL इंडस्ट्रीज़ और JSL हिसार दोनों में ही साइमल्टेनियस मूव आता है, तो इसलिए आप दोनों पर नज़र रखेंगे। इसके अलावा ऑर्डर्स लगातार, क्योंकि 31 मार्च है तो ऑर्डर जो फ्लोज आ रहे हैं वो लगातार बने हुए हैं। जिसमें आप ऑर्डर में RPP इंफ्रा है, 148 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये बरेली में एक जेल के मरम्मत को लेकर कंपनी को ऑर्डर मिला है। तो ये बरेली में जो जेलें रिन्यू हो रही है, ठीक ठाक हो रही है, उससे रिलेटेड ऑर्डर है। ये 2024 अक्टूबर में कामकाज पूरा होगा। GR इंफ्रा को 588 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। NBCC को 147 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। कंस्ट्रक्शन रीडेवलपमेंट को लेकर ऑर्डर मिला है। और लास्टली जायडस लाइफ, जहां पर कंपनी का एक अप्रूवल आया है US FDA की तरफ से, इमोडियम दवा के जेनरिक के लिए ये अप्रूवल आया है और डायरिया में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ अपडेट्स, कुछ स्टॉक्स, इनके ऊपर आप फोकस करेंगे। ओके, तो ये तमाम वो शेयर जो रेडार पर रहेंगे आज के लिए, तो खबरें हैं उसी पर ज़्यादा फोकस रहेगा और ऑफ कोर्स एक्सपायरी पर भी। लेकिन कल आपको याद होगा, हम आपको बता रहे थे कि कल शाम को दरअसल वो पासिंग आउट परेड होने वाली थी पहले बैच की अग्निवीरों की, जो इंडियन नेवी का हिस्सा बनते हुए दिखाई देंगे, जिसमें INS चिल्का पर दरअसल ये पासिंग आउट परेड हुई और ऑफ कोर्स वहाँ पर एडमिरल हरि कुमार, जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, वो भी मौजूद थे। तो वो इनफैक्ट अग्निवीरों की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। एक शानदार सेरेमनी, एकदम सारे वाइट क्रिस्प कपड़ों में ये पासिंग आउट परेड की तस्वीरें आपके सामने। ये सभी अग्निवीर अब इंडियन नेवी का हिस्सा हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।